रोहिला किस कदर जालिम जफाजू की ना परवर था। निकाली शह तैमूर की आंखें नो के खंजर से, फिर दिया अहले हरम को रक्स का फरमान सितमगर ने। ये अंदाज़े सितम कुछ कम न था अंदाज़े महशर से, ये अंदाज़े सितम कुछ कम न था अंदाज़े महशर से। रखा खंजर को आगे और फिर कुछ सोच कर लेटा, तकाजा कर रही थी नींद गोया चश्मे अहमर से, तकाजा कर रही थी नींद गोया चश्मे अहमर से। फिर उठा और तैमूरी हरम से यूं कहने लगा कि शिकायत चाहिए न कुछ तुमको अपने मुकद्दर से। मेरा मसनद पे सो जाना बनावट थी तकल्लुफ था, कि गफलत दूर है शान सफ आरायान लश्कर से, कि गफलत दूर है शान सफ आरायान लश्कर से। कि मेरा मकसद था कि कोई तैमूर की बेटी, कि मेरा मकसद था कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफिल समझकर मार डाले मेरे खंजर से। मगर ये राज आखिर खुल गया सारे ज़माने पर, कि हमीयत नाम था जिसका वो गई तैमूर के घर से, हमीयत नाम था जिसका वो गई तैमूर के घर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका अपना चौधरी अदील रहमान। आज हम बात करेंगे तारीख़ में थोड़ा सा पीछे जाकर ग़ुलाम अब्दुल कादिर रोहिला और तैमूर लंग बादशाह, इनके दरमियान में होने वाली उस यादगार और तारीख़ी लड़ाई जिसमें ग़ुलाम अब्दुल कादिर रोहिला ने तैमूर लंग और उसकी सल्तनत पर कब्ज़ा किया। इसी सारे पस मंज़र को अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूब तरीके से अपने अशआर के अंदर समेटा है कि रोहिला किस कदर ज़ालिम जफाजू की ना परवर था। निकाली शाह तैमूर की आंखें नो के खंजर से, पर दिया अहले हरम को रक्स का फरमा सितमगर ने। ये अंदाज़े सितम कुछ कम न था अंदाज़े महशर से। ग़ुलाम कादिर रोहिला ने जब इनके तैमूर लंग के पूरे उस सल्तनत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उनके हरम के अंदर घुस गए और तैमूर लंग की आंखें उसने अपने खंजर की नोक से निकाल दी। सारे उसकी जो बेटियां फूफियाँ और सारे रिश्तेदार सबको इकट्ठा किया और उसकी आंखें निकाली। फिर आंखें निकालने के बाद सारों को सामने अपने खड़ा कर लिए लाइन बनाकर और उनको देखने लगा। उनके ऊपर एक खौफ छाया हुआ था। पर उसने एक ड्रामा किया। ड्रामा क्या करता है, रखा खंजर को आगे और फिर कुछ सोच कर लेटा। उसने अपना खंजर निकाल के रखा और पीछे टेक लगाई और लेट गया। वो देखना चाहता था कि ये सारे वाक़े के बाद जो इनके पूरे रिश्तेदार हैं, पहले तो उसने इनके सारे रिश्तेदार औरतों को इकट्ठा किया हरम में। उनको कहा दिया रक्स का फरमा, मतलब कि उनको कहा कि मेरे सामने नाचो। सारी औरतों को कहा कि मेरे सामने नाचो। लेकिन जब उन्होंने आगे नाचने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ये हुकूमतें तो आनी जाने वाली चीज़ है, लेकिन अब इतना बड़ा फैसला है, जुल्म इस तरह से ना सुनाए। फिर उसने ड्रामा किया, खंजर को अपना सामने रखा और पीछे टेक लगाकर सो गया। सोना क्या था, जंग के दौरान नींद कहाँ आती है। लेकिन वो देखना चाहता था कि कौन आगे बढ़कर किसकी गैरत जागती है और कौन आगे बढ़कर अपने बाप का बदला लेता है, अपने भाई का, अपने बेटे का कौन बदला लेता है। तैमूर लंग की आंखें उसने उनके पूरे ख़ानदान की औरतों के सामने निकाल दी, ठीक है। लेकिन जब उसने खंजर सामने रखा और पीछे को हाथ बांधकर सो गया, लेकिन क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है और सारे अपनी अपनी जगह पर खौफ के मारे खड़े हैं। तो वो कहता है कि मेरा मसनद पे सो जाना तकल्लुफ थी बनावट था, कि गफलत दूर है शान सफ आरायान लश्कर से, कि गफलत दूर है शान सफ आरायान लश्कर से। मेरा मकसद था कि कोई तैमूर की बेटी मुझे मार डाले मेरे खंजर से, मुझे गाफिल समझकर। उसने कहा कि मेरा ये इधर खंजर रख के सो जाना और ये सारा कुछ ड्रामा करना, इसका मकसद ये नहीं था कि मैं गाफिल हो गया हूँ और जंगों के बीच में कोई इस तरह की गफलत नहीं बरतता। मेरा मकसद था कि मैं देखूँ कि इस घर में कितनी गैरत बाकी है, कितनी हमीयत बाकी है। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी नहीं, अपनी अपनी जगह पे सारे खड़े हैं और बड़े सुकून से उसको देख रहे हैं, खौफ उनके अंदर जो है, उनकी जिस्मों के अंदर, रूहों के अंदर, उनके दिलों में भर चुका है, तो वो उसने कहा कि मेरा मकसद पूरा हो गया, कि जो मैं चाहता था वो मैंने दिखा दिया पूरे ज़माने को, कि अगर तुम लोगों में से वाकई कोई तैमूर की बेटी होती तो आज ये खंजर उठा के मेरा गला चीर देती।
मेरी आंखें निकाल देती, लेकिन बेशक ये ना कर सकती, एटलीस्ट कोशिश तो करते। लेकिन तुम लोगों ने कोई कोशिश नहीं की, तुम्हारे अंदर खौफ भर चुका है, तुम्हारी गैरत मर चुकी है, और ये इसी गैरत के मरने का नतीजा है कि आज ग़ुलाम अब्दुल कादिर रहीला तैमूर लंग के पूरी सल्तनत के ऊपर काबिज हो गया है। असल में ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है, जिसमें वो कहते हैं कि हमीयत नाम था जिसका, वो गई तैमूर के घर से। मेरा मसनद पे सो जाना तकल्लुफ़ था, बनावट थी कि गफलत दूर है शाने सफ़ आरायान लश्कर से। ये मेरा मकसद था कि कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफिल समझकर मार डाले मेरे खंजर से, लेकिन ये राज आखिर खुल गया सारे ज़माने पर कि हमीयत नाम था जिसका, वो गई तैमूर के घर से। उसने कहा कि आज सारा वाक़या हो जाने के बाद बाप तुम लोगों का सामने पड़ा है जिसकी आंखें निकाली हुई हैं। बच्चों के सामने एक पूरा उनको मौका दिया कि खंजर रख दिया अपना, नहाता लेट गया आंखें बंद करके कि कोई तो उठे, गैरत किसी की तो जागेगी। लेकिन सारी की सारी उसकी घर की औरतें जो थी वो खौफ के मारे अपनी अपनी जगह पे खड़ी रहीं। फिर उसने कहा कि मेरा जो मकसद था वो अयां हो गया कि गैरत और हमीयत तुम्हारे अंदर से मरी है, निकली है, तो रहीला ग़ुलाम अब्दुल कादिर रहीला इस सल्तनत के ऊपर काबिज हुआ और इस हरम के अंदर आ पहुंचा है। अब इस कहानी से हमें, इस पूरे वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि गैरत और खुददारी, खुदी, इसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़ोर दिया है। यकीन पैदा करने के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है कि अपनी गैरत को जगाओ। मुसलमान गैरत के भरोसे पे चलते थे, अपनी इनकी खुददारी होती थी, लेकिन वो आज के मुसलमान में कहीं नज़र नहीं आ रही। अब बड़ी ज़िंदा मिसाल है आज के दौर की, बहुत ज़िंदा मिसाल गज़ा फ़लस्तीन को देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन 57 इस्लामिक ममालिक और उनके बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, सारा कुछ असला ताकत होने के बावजूद सब बैठे हैं, सारे उन्हीं औरतों की मानद हैं जो तैमूर लंग के घर की औरतें थी, जिनके अंदर खौफ भर गया था। हमारे सारे हुक्मरान आज के, इनका यही एटीट्यूड है आज के दौर में, ये सारे खौफ से भरे हुए हैं अंदर से। ऊपर से इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहने हुए हैं, लेकिन अंदर ये खौफ है। इसी के ऊपर इकबाल कहते हैं, यकीन पैदा कर ए नादां, यकीन पैदा कर ए नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी कि जिसके सामने झुकती है मग़फ़ूरी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मतलब कि अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी इस कौम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और इनके हुक्मरानों के ऊपर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इकबाल ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी इनके ऊपर, लेकिन हासिल कुछ तो हुआ है कि आज हमारे जैसे नौजवान इसके ऊपर बात कर रहे हैं और कुछ सुनेंगे इसको, इंशाल्लाह आगे से आगे फैलाएंगे और इसको अमल में लेके आएंगे। आज की इस पूरी वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना चौधरी दिल रहमान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।